लेकिन था बहुत पुराना, बिल्कुल सड़ा धनुष था। अब हम बाबा जब गए तो मैंने क्या देखा कि ये धनुष तो बहुत अच्छा है लेकिन है पुराना, तो मैंने उसे थोड़ा हिलाया और जैसे ही हिलाओ बाबा रहे सड़ो से वो टूट गओ। जब टूटा तो जितने भी वहां रखवाले थे उन्होंने उस धनुष को साधा तो कछु तो बाई से दब के मर गए और कुछ अधमरे सो वहां से निकल के भाग गए। अब तुम बताओ जाओ में हमारा कोई दोष? बोले कोई दोष नहीं है, लेकिन श्याम अब हम तुझे अकेला नहीं जाने देंगे। भगवान बोले बाबा खूब संगे चलियो, कोई परेशानी की बात नहीं, जो करना था वो तो हमने कर दिया। दूसरा दिन हुआ, भगवान श्याम सुंदर ग्वाल मंडली को लेकर के चले। नंद बाबा आगे आगे और श्याम बलराम पीछे पीछे। जब दरवाजे पर पहुंचे, कंस के दरबार के लिए जा रहे, तो नंद बाबा को प्रवेश मिल गया, आगे निकाल दिया और जैसे ही श्याम सुंदर घुसने लगे सोई रोक लिया। कहां जा रहे हो? अंदर। बोले अंदर नहीं जाओगे। क्यों? बोले यहां ये नियमावली है, ये हाथी जो दिखाई दे रहा है ना, इस हाथी से पहले युद्ध करो। कुबिलिया पीड़ हाथी दरवाजे पर लगा हुआ है। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला कुबिलिया पीड़ महावत ने आगे लगा दिया। अगर अंदर जाना चाहते हो तो पहले इस हाथी से युद्ध करो, इसे हरा दो, फिर अंदर चले जाओ। हाथी को मदरा पिला दी, वही कुबिलिया पीड़ हाथी ढील दिया भगवान के ऊपर। अब भगवान ने देखा युद्ध तो करना पड़ेगा। बल भैया श्याम सुंदर दोनों लोग रण क्षेत्र में आ गए। श्याम सुंदर ने सूंड पकड़ ली और बल भैया ने पूंछ पकड़ ली। घुमाने लगे, घुमाते रहे 7 चक्कर लगाए। भाई भगवान ने हाथी उठाया और उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। वो हाथी भी मार दिया और जो हाथी मरा सोई महावत ने हाथ जोड़ ले और इधर कहा कि अब जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, जाओ। हम समझ गए कि अब कंस मारा जाएगा। भगवान ग्वाल मंडली को लेकर के अंदर गए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिख दिया कि जाकी रही भावना जैसी, रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन। जब भगवान दरबार में आए तो कोई तो ये देख रहा है कि ये छोटे छोटे लला भगवान छोटा रूप दिखा रही है, बालक समझ में आ रही। जो बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हुए थे उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत बड़े वीर योद्धा दिखाई पड़े। बड़े बड़े योगी भी बैठे हुए थे। योगियों ने देखा तो बहुत बड़े योगी नजर आ रहे हैं भगवान। यहां जिसकी जैसी चाहे, जैसे मान ले
थोड़ी देर के लिए। उदाहरण कि अगर करिया चश्मा लगाओ तो काला नजर आएगा, और हरे रंग का लगा लो तो हरा नजर आएगा, और सफेद लगा लो तो सफेद दिखेगा, लाल लगा लोगे तो लाल। या जिसकी जैसी भावना है और भगवान वैसे ही दर्शन दे रही। या जिसकी जैसी चाह है और वैसे ही भगवान दर्शन दे रही। और सही बात तो यही है, भगवान को अगर तुम बालक बनाओ तो भगवान बालक बन जाते हैं, और अगर बाबा बनाओ तो बाबा बन जाते हैं। और इसी बीच में ये जो बच्चू लाल यादव भैया जी ये माला को डाल करके हमें सम्मानित कर रहे और 101 रुपए भागवत पुराण पर अर्पण कर रहे। बिहारी जी से कामना करेंगे जो भी इनकी कामना हो बिहारी जी अवश्य पूर्ण करें। भगवान अपनी कृपा को इनके ऊपर बरसाते रहे। बोले गोविंद भगवान की। यहां पर देवता भी बैठे हुए थे। अच्छा, देवताओं ने जब देखा तो समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़े देवता हैं। राजा भी बैठे हुए थे तो राजाओं को राजा नजर आ रहे हैं। कि देवों ने देखा देव रूप और राजाओं ने राजा जाना। देवों ने देखा देव रूप राजाओं ने राजा जाना। ग्वालों ने देखा सका भाव बाबा जी ने बेटा माना। नंद बाबा तो देख रहे कि हमारे छोटे छोटे ललाए, साथ में जो ग्वाल गए हुए वो ये देख रहे कि ये तो हमारे सखाए। इधर कंस 18 हाथ ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है, बेड़ी गोच कर दिया। अरे देखो, श्याम और बलराम को जौन मारेगा उसे मनमानी इनाम देंगे। अरे कहां गए चारूढ़ मुष्टिक वेगवंत शत्रुशाल? यहां 6 महामल थे, वो रण क्षेत्र में आ गए। नंद बाबा खड़े हो गए। अरे भैया, अरे भैया, मेरे छोटे छोटे बालक और मेरे छोटे छोटे बालकों से इतने बड़े बड़े ये योद्धा क्यों लड़ा रहे हो? तुम बताओ तो हम चले जाएंगे अपने बालकों को लेके। भगवान बोले बाबा बैठ जाओ, तुम केवल खेल देखो, यहां तुम्हें कुछ नहीं कहना है। बाबा आप शांत होकर के बैठ जाओ, मैं सबको देख लूंगा। बल भैया और श्याम सुंदर भी रण क्षेत्र में आ गए। मुष्टिक और चारूढ़ 2 पहलवान जब निकल करके आए तो यह चारूढ़ से भगवान भिड़ गए और मुष्टिक से बल भैया भिड़ गए।
थोड़ी देर तो खेल खिलाते रहे, उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। चारूड को भगवान ने मार दिया।